नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले बिना देरी किए जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। ज्वार की खेती का टूटा रिकॉर्ड, जानिए मानधन योजना के बारे में। गुटखे का अड्डा बना कागजनगर, जानिए मी सेवा की कहानी। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं समाचारों को विस्तार से और शुरुआत करते हैं आज के पहले समाचार की। यासंगी खेती का सीजन खत्म हो चुका है। अब ठंड के खेती की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सभी लोग यह सोच रहे हैं कि हमारे आदिलाबाद सेक्टर में बम्पर कपास की और तुअर की खेती हुई होगी, लेकिन एक ऐसी भी खेती है जिसके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है। यह खेती है मिलेट यानी श्री अन्न की। जवार, बाजरा जैसी सारी चीजें मिलेट कैटेगरी में आती हैं। दुनिया भर में करीब 6 से 7 तरह की अलग अलग मिलेट उगाई जाती है, लेकिन हमारे आदिलाबाद सेक्टर में जवार की खेती ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल आदिलाबाद खंड में करीब 53,384 क्विंटल जवार उगाई गई। सबसे ज्यादा जवार की खेती आदिलाबाद में हुई, जहां 67,000 क्विंटल से ज्यादा बाजरा उगाया गया। दूसरे नंबर पर निर्मल ने 15,000 क्विंटल से भी ज्यादा जवार उगाया। तीसरे नंबर पर हमारे कोमरम भीम जिले में 10,000 क्विंटल से भी ज्यादा जवार उगाया गया। सबसे कम मंचिराल में 120 क्विंटल जवार उगाया गया। दोस्तों, बताया जाता है कि जिस इलाके में लंबाड़ी लोग की आबादी ज्यादा होती है, वहां पर अत्यधिक जवार उगाया जाता है। इस जवार की डिमांड हैदराबाद और नागपुर जैसे बड़े शहरों में बहुत ज्यादा रहती है। जवार और बाजरे की रोटी आजकल कागजनगर में भी बहुत ज्यादा फेमस होने लगी है। शाम के समय में कुछ रोटी पॉइंट में आपको जवार और बाजरे की रोटी मिल जाएगी। डायबिटीज से पीड़ित ज्यादातर लोग आजकल इन दुकानों से 20 रुपए की एक रोटी ले जाकर खाते हैं। ये रोटी खाने में बहुत अच्छी और स्वादिष्ट महसूस होती है। तो दर्शकों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप में से कौन कौन जवार और बाजरे की रोटी खाना पसंद करता है। दोस्तों, कमेंट में हमें बताइए कि एसपीएम में नौकरी करना ज्यादा बेहतर है या खेती में किसान का काम करना ज्यादा बेहतर है। वैसे एसपीएम में काम करने वालों को एक चीज की सुविधा हमेशा मिलती है, वो सुविधा है पेंशन की। जब कोई एसपीएम एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसे हमेशा जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती है, लेकिन ऐसी कोई पेंशन किसानों को नहीं मिलती। याद रखिए कि कंपनी के एम्प्लॉय को पेंशन इसलिए मिलती है क्योंकि वह हर महीने अपनी सैलरी से पैसे कटाकर अपने पीएफ अकाउंट में डालते हैं। अगर कोई किसान या श्रमिक अपना अलग से पीएफ अकाउंट बनवाना चाहता है तो वह प्रधानमंत्री मान धन योजना के तहत अपना पीएफ अकाउंट खुद बनवा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ई श्रम कार्ड बनवाना पड़ेगा। ई श्रम कार्ड के बनते ही आपका पीएफ अकाउंट खुल जाएगा। जब आप प्रधानमंत्री मानधन योजना में अप्लाई करेंगे तो अब आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कुछ पैसे इस पीएफ अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अगर आप 18 साल के हैं तो हर महीने आपके अकाउंट से मात्र 55 रुपए काट कर आपके पीएफ अकाउंट में जमा किए जाएंगे। यदि आप 40 साल की उम्र के हैं तो आपके अकाउंट से हर महीने 200 रुपए काट कर आपके पीएफ अकाउंट में जमा किए जाएंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी कंपनी एम्प्लॉय की तरह ही रिटायरमेंट की उम्र तक यानी 60 साल की उम्र तक आपके अकाउंट से हर महीने पैसे काटकर पीएफ अकाउंट में जमा किए जाएंगे। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब हर महीने आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलेंगी। अगर आप इस पेंशन योजना में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेंगे। इसी तरह अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ इस पेंशन योजना में जुड़ जाती है तो उनको भी अलग से 3,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। यानी बुढ़ापा आने तक आप दोनों को कुल मिलाकर 6,000 रुपए पेंशन मिलेंगी। इस योजना से जुड़ने के लिए आपको कस्टमर सर्विस सेंटर यानी CSC में अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही एक सेंटर कागजनगर के छोटे मार्केट में मौजूद एक SBI CPS में है, और जहां पर आपको आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर जमा करना होगा और कुछ ही मिनटों में आप इस योजना से जुड़ जाएंगे। यदि आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट कर लीजिए 7386476917। इस नंबर पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
कॉल की लाइन 28 नवंबर को खुलेगी। याद रहे, इस कॉल की लाइन 28 नवंबर को ही खुलेगी। उससे पहले आप कॉल करेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ महीने पहले तेलंगाना में पान मसाला गुटखा को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन कागजनगर में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे शहर में खुलेआम जर्दा वाली गुटखा बेची जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बताया जाता है कि कर्नाटक से गुटखे का यह सफर शुरू होता है, जो कि आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में आ जाता है। महाराष्ट्र में आने के बाद यह गुटखा आदिलाबाद और कागजनगर के रास्ते पूरे जिले में फैल जाता है। बताया जाता है कि हमारे जिले का जैनूर गांव गुटखे का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां से यह गुटखा पूरे जिले में सप्लाई किया जाता है। आप लोगों को याद ही होगा कि कई साल पहले जब मुख्यमंत्री केसीआर ने गुटखा बैन किया था, तो लगभग हर महीने कहीं न कहीं कागजनगर पुलिस छापा मारकर यह अवैध गुटखे पकड़ा करती थी, लेकिन आजकल ऐसा कोई भी खबर सामने नहीं आता है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद गुटखा व्यापारियों के साथ में पुलिस ने मिलीभगत कर ली है। खैर, इस बारे में जब पूछताछ की गई तो कागजनगर टाउन के सीआई राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि जल्द ही गुटखा व्यापारियों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएगी और जहां भी जर्दा वाली गुटखा बेची जाएगी वहां से उनका माल जब्त करके नष्ट कर दिया जाएगा। ईनाडू पेपर में गुटखे पर लिखी कहानी के बाद अब चलते हैं साक्षी पेपर पे छपे एक ऐसे लड़के की कहानी पर जिसको बेधड़क रूप से लूट लिया गया। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले हमने खबरों में बताया था कि आसिफाबाद के एक मी सेवा ऑपरेटर से उसकी लाइसेंस छीनकर रद्द कर दी गई थी। सैयद मुबारक नामक इस ऑपरेटर के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वह ज्यादा पैसे ले रहा है और साथ ही काम का कोई रसीद भी नहीं दे रहा है। जब यह मामला सामने आया तो कलेक्टर साहब ने पिछले 19 तारीख को इस मी सेवा का लाइसेंस रद्द कर दिया। आज एक ऐसे लड़के की कहानी आपको बताते हैं दोस्तों, जो कि निजामाबाद में रहता है। कागजनगर का रहने वाला यह लड़का निजामाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना था। ऐसे में उसने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक मी सेवा में एप्लीकेशन दायर की। मी सेवा ऑपरेटर ने उससे इस काम के लिए 500 रुपए ले लिए। युवक ने मी सेवा ऑपरेटर को फोन पे के द्वारा 500 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। कुछ देर के बाद उस युवक को एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा रहता है कि उसके कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन शुरू हो गया है, जिसकी सर्विस चार्ज मात्र 45 रुपए है। अब वह लड़का खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस काम के ऑफिशियली मात्र 45 रुपए लगते हैं, उसके लिए उससे 500 रुपए ले लिए गए। साक्षी पेपर में छपी इस कहानी से कई लोग अपने आप को भी जोड़ते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि मी सेवा वालों ने कभी न कभी उनको ऐसे ही ठगा है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।